An Indian exporting firm Rohit and Brothers would be cover itself against a likely depreciation of pound sterling. तो एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है रोहित एंड ब्रदर्स. कौन सी फर्म है? रोहित एंड ब्रदर्स एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है. उसने अपना कुछ माल एक्सपोर्ट किया है और ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि जो पाउंड है ना वो डेप्रिशिएट हो रहा है धीरे धीरे. तो ये पाउंड की डेप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा चिंतित है. अब एक एक्सपोर्टिंग फर्म है, अब ध्यान से सोचो कि एक्सपोर्टिंग फर्म है, उसने कुछ माल एक्सपोर्ट किया है और वो पाउंड की डेप्रिसिएशन को लेकर के आशंकित है. यानी पाउंड की जो वैल्यू होने वाली है ना कुछ समय में, उसकी वैल्यू को लेकर के आशंकित है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रोहित एंड ब्रदर्स जो एक्सपोर्टिंग फर्म है इसने एक्सपोर्ट किया है और किस करेंसी में इनको जो है वो रिसीवेबल मिलने हैं, इनको पाउंड में रिसीवेबल होना है. इसीलिए तो पाउंड की डेप्रिसिएशन को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं. यानी इसने किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया होगा? अपनी इंडियन कंपनी ने यूके वाली जो फर्म है ना इसको एक्सपोर्ट किया होगा. फिर आगे कुछ हमें डाटा दे रखा है कि रिसीवेबल्स ऑफ रोहित एंड ब्रदर्स 5 लाख पाउंड. यानी रोहित एंड ब्रदर्स को 5 लाख पाउंड मिलने वाले हैं. रोहित एंड ब्रदर्स को 5 लाख पाउंड मिलने वाले हैं. और आज की स्पॉट रेट दे रखी है, जिस डेट को इन्होंने एक्सपोर्ट किया ना उसकी स्पॉट रेट इनको दे रखी है. यानी 1 पाउंड इक्वल टू ₹56 और पेमेंट डेट 3 महीने बाद. यानी इनको पेमेंट कब मिलेगी? एक्सपोर्ट भले इन्होंने आज किया, पेमेंट इसको यूके की फर्म से 3 महीने बाद मिलेगी. इसलिए तो ये लोग आशंकित है कि 3 महीने में ना जिस तरीके से पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है ना 3 महीने में इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी पाउंड की. 3 मंथ इंटरेस्ट रेट दे रखा है. इंडिया का 12% दे रखा है, यूके का 5% का दे रखा है. व्हाट शुड द एक्सपोर्टर डू? अब एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए? अब देखो, अपने आप को जो फॉरेन के जो करेंसी के एक्सचेंज के जो रिस्क होते हैं ना उसे कवर करने के लिए हमने एक मेथड देखा था फॉरेन कवर वाला, ये फॉरवर्ड कवर वाला, फॉरवर्ड कवर. लेकिन फॉरवर्ड कवर का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फॉरवर्ड का रेट ही नहीं दे रखा है. किसी तरीके का आपको कोई देखो स्पॉट रेट तो दे रखा है, तो किसी तरीके का से आप प्रीमियम या फिर आप डिस्काउंट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो. अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंशियल है ना उस मेथड से हम निकाल सकते हैं. बट उस मेथड से आप निकालोगे ना तो आपका एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट निकलेगा, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट नहीं निकलेगा. हमें तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट चाहिए. ठीक है, यानी एक तरीका हमारे पास बच जाता है, उसे हम कहते हैं मनी मार्केट कवर वाला. कौन सा तरीका? मनी मार्केट कवर. अब इस तरीके में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ. ये ना बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है और इस तरीके को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कहीं पर भी कर सकते हो. तो देखो इस तरीके में क्या करेगा ना, रोहित एंड ब्रदर्स इंपोर्टर को बोलेगा कि देख भाई इंपोर्टर, 3 महीने बाद तू मेरे को कितने देगा पाउंड? 3 महीने बाद तू मेरे को 5 लाख मेरे को पाउंड देगा. ठीक है, तो 3 महीने बाद ना तू मेरे को 5 लाख पाउंड मेरे को मत दियो, 3 महीने बाद ना तू मेरे बैंक को दे दियो 5 लाख पाउंड. तो इंपोर्टर बोलेगा तुम्हारा कौन सा बैंक है? तो वो कहेगा ना कि तुम्हारी कंट्री में ना मैंने एक बैंक से ना कुछ अमाउंट जो है मैंने उधार ले लिया है और 3 महीने बाद ना जो मेरी उधारी है ना वो 5 लाख पाउंड की हो जाएगी और तेरे को भी 5 लाख ही पाउंड देना है. तो तू उस बैंक को क्या कर दियो? 5 लाख पाउंड दे दियो. इंपोर्टर बोलेगा जी बिल्कुल ठीक है, मेरे को 5 लाख पाउंड देने, चाहे आपको दूं चाहे मैं बैंक को दे दूं, बात तो बराबर ही है ना. मेरे को तो मेरी लायबिलिटी खत्म करनी है. रोहित एंड ब्रदर्स बोलेंगे बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, आप समझ गए. अब रोहित एंड ब्रदर्स को वो अमाउंट डिसाइड करनी है जो अमाउंट 5% के हिसाब से 3 महीने बाद कितनी बन जाए? 5 लाख पाउंड बन जाए. तो देखो हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला होता है. इस फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले में ना हमने रेट रख दिया 5%, टाइम हमने डाल दिया 3 मंथ का. तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है या फिर जो कितना अमाउंट हमें उधार में लेना चाहिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें उधार में लेना चाहिए वो हमारा निकल करके आ गया 4,93,827 पाउंड. यानी रोहित एंड ब्रदर्स क्या करेंगे? रोहित एंड ब्रदर्स बैंक से कितना ले लेंगे उधार? 4,93,827 पाउंड ये रोहित एंड ब्रदर्स बैंक से उधार में ले लेंगे. ठीक है, लेकिन अब ये उधार में इन्होंने पाउंड तो ले लिया, लेकिन इनको ये तो इंडियन कंपनी है, इसको ये पाउंड लेकर के करेगी क्या? तो ये इसको कन्वर्ट करा लेगी, ये उसी दिन इसको कन्वर्ट करा लेगी रुपीज़ में. अब रुपीज़ में कन्वर्ट कराएगी तो कौन से रेट पे कन्वर्ट कराएगी? तो स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट है 56, तो ये 56 रेट के हिसाब से कन्वर्ट करा लेगी. तो कन्वर्ट कराएगी तो कितना रुपया बनेगा? तो देखो इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है, तो रुपया तो कितना रुपया बन रहा है? 2,76,54,312 रुपया. कितना बन रहा है? 2,76,54,312 रुपया. अब रोहित एंड ब्रदर्स थोड़ा सा और दिमाग लगाएगी. रोहित एंड ब्रदर्स बोलेगी देखो जो इंपोर्टर से जो हमें पैसे मिलने वाले थे ना वो हमें कब मिलने वाले थे? 3 महीने बाद मिलने वाले थे.
तो हम क्या करते हैं ना, ये जो रुपया जो हमें मिला है ना अभी आज की डेट, आज हमने एक्सपोर्ट किया और आज ही हमने इसको लोन लेकर के इसको रुपये में कन्वर्ट करा लिया, इसको हम ना 3 महीने के लिए बैंक में डाल देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम 3 महीने के लिए बैंक में डाल देते हैं और 3 महीने बाद हम ले लेंगे। जिस दिन इंपोर्टर बैंक को पेमेंट करेगा ना उसी दिन हम भी हम अपने बैंक से पैसे ले लेंगे और ऐसा मानेंगे कि हमें एक तरीके से इंपोर्टर ने ही हमें पेमेंट कर दी है। तो ठीक है, ये लोग 3 महीने के लिए ना इंडियन बैंक में, जिसका कि इंटरेस्ट रेट 12% है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं अपना पैसा। ये तो हो गया स्पॉट डेट पे क्या क्या हुआ है, सिर्फ ये सारी चीज़ें ना सिर्फ स्पॉट डेट पे हुई है। अब जो 3 महीने का जो पेमेंट जो मैच्योरिटी पीरियड है, अब 3 महीने के मैच्योरिटी पीरियड के एंड में देखो क्या होगा, एंड में क्या होगा, ये इसकी लेनदारी जो बैंक होगा इसको 5 लाख रुपये रोहित एंड ब्रदर्स से लेना होगा, क्योंकि ये बढ़ के 3 महीने बाद कितना हो चुका होगा, 5 लाख हो चुका होगा। तो 3 महीने के एंड में क्या होगा, जो जैसा कि इंपोर्टर को बोला गया था, इंपोर्टर बैंक को 5 लाख की पेमेंट कर देगा, है ना। यानी इंपोर्टर की लायबिलिटी, इंपोर्टर ने अपनी जो इंपोर्ट करी थी गुड्स उसकी पेमेंट कर दी, हाँ रोहित एंड ब्रदर्स को नहीं की बल्कि बैंक को तो कर ही दी ना, यानी इसकी लायबिलिटी, तो इंपोर्टर की लायबिलिटी खत्म हो गई, बैंक को उसके पैसे मिल गए, यानी रोहित एंड ब्रदर्स की भी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब रोहित एंड ब्रदर्स क्या करेंगे, 3 महीने बाद जो इन्होंने डिपॉजिट किया था ना, वो 3 महीने बाद डिपॉजिट इनका कितना हो गया होगा 12% के हिसाब से। तो ये देखो इन्हें यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, 2,84,83,941 रुपया हो गया होगा। ये रोहित एंड ब्रदर्स 3 महीने बाद वापस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 महीने का पीरियड था, क्रेडिट पीरियड उन्होंने 3 महीने का दे रखा था, तो 3 महीने बाद पैसे वापस निकाल लेंगे। तो यही चीज़ इन्होंने इस स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे बता रखी है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसे हम कहते हैं मनी मार्केट कवर।